नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, चिट्टे के खिलाफ अभियान को बनाया जाएगा जन आंदोलन। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 460 करोड़ रुपए वितरित, 1899 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शीघ्र की जाएगी वितरित। पर्यटकों के लिए बेहतर हवाई संपर्क से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री ने की पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा। विधवा पुनर्विवाह योजना से बदल रही महिलाओं की जिंदगी की दिशा। इस वित्त वर्ष में जिला मंडी की 7 महिलाओं को मिला नवजीवन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन बनाया जाएगा। इस आंदोलन में प्रदेश के हर व्यक्ति की सहभागिता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। वे आज 15 नवंबर 2025 को शिमला में आयोजित की जाने वाली एंटी चिट्टा वॉकथॉन की तैयारियों के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जबकि विभिन्न जिलों के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वॉकथॉन में हिस्सा लेने के लिए बारकोड स्कैन कर पंजीकरण किया जा सकता है। वॉकथॉन के दौरान रिज शिमला से चौड़ा मैदान तक अन्य विभिन्न प्रकार की जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वॉकथॉन में युवा, छात्र और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को इस आयोजन को सफल बनाने के लिए तत्परता के साथ सभी तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिट्टा के खिलाफ 15 नवंबर से आरंभ होने वाला यह अभियान आगामी 3 माह तक चलेगा। यह चिट्टा के खिलाफ प्रदेश सरकार की निर्णायक लड़ाई होगी। चिट्टा के कारोबार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश सरकार चिट्टा के समूल नाश के लिए वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय एंटी चिट्टा वॉकथॉन के पश्चात जिला स्तर और उपमंडल स्तर पर भी चिट्टा के खिलाफ विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इन आयोजनों में मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी विधायक और समाज के गणमान्य व्यक्ति भी हिस्सा लेंगे। पर्यटन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं की वीरवार सायं शिमला में समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 460 करोड़ रुपए की भूमि आवंटन राशि जारी कर लाभार्थियों को वितरित कर दी गई है, जबकि 1899 करोड़ रुपए की अन्य आवंटन राशि शीघ्र ही वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न केवल कांगड़ा जिले की बल्कि राज्य के आसपास के जिलों की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के विस्तार से क्षेत्र में हाई एंड टूरिस्ट भी आकर्षित होंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य में हेलीपोर्ट स्थापित करने के लिए कार्यान्वित की जा रही परियोजना की भी समीक्षा की और इनके निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संजौली और रामपुर हेलीपोर्ट के लिए DGCA से परिचालन प्राधिकरण प्राप्त हो गया है और निर्देश दिए कि शेष आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद शीघ्र ही परिचालन शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने मंडी जिला के कंगनीधार, कांगड़ा जिला के रक्कड़ और पालमपुर कुल्लू जिला के सुल्तानपुर, किन्नौर जिले के रिकांगपिओ और हमीरपुर जिले के जसकोट में स्थापित किए जा रहे अन्य हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की और अधिकारियों को अगले वर्ष तक इन परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के लिए बेहतर हवाई संपर्क से इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत हेलीकॉप्टर संचालन के लिए नए मार्गों की पहचान कर उन्हें शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और वर्तमान राज्य सरकार पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिले में औहर पर्यटन परिसर के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। इसका अब तक 46% कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने एशियाई विकास बैंक के वित्त पोषण से निर्मित की जा रही विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं की भी समीक्षा की और इनके निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू निरंतर प्रभावी कदम उठा रहे हैं। विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने और उनके पुनर्वास के लिए चलाई जा रही विधवा पुनर्विवाह योजना इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। इस वित्त वर्ष के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की इस योजना से विधवा महिलाओं के जीवन में खुशहाली आई है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत प्रदान की जा रही अनुदान राशि में भी बढ़ोतरी कर इसे 2 लाख रुपए किया है। पूरे प्रदेश सहित मंडी जिला की 7 पात्र महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत सितंबर 2025 तक 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। यह सहायता राशि उनके पुनर्विवाह के उपरांत आर्थिक सुरक्षा के उद्देश्य से प्रदान की गई है।
बल्ह उपमंडल के गांव डाहबन की श्रीमती होमावती ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना से उन्हें जीवन में नई शुरुआत करने का अवसर मिला है। पहले पति के निधन के बाद जब होमावती ने पुनर्विवाह का निर्णय लिया, तब उन्हें इस योजना की जानकारी मिली। आवेदन करने पर उन्हें राज्य सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत हुई। से मेरी शादी हुई। पहले मेरी शादी कहीं और जगह हुई थी। उनका अचानक उनको हार्ट अटैक का दौरा पड़ा और वो एक्सपायर हो गए। और इसके पश्चात जो है फिर मैंने इस योजना के बारे में सुना था, तो पुनर्विवाह करने की जो योजना निकली थी उसमें मैंने अपना फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के पश्चात जो है मैंने उसको सीडीपीओ ऑफिस में जमा करवाया और वहाँ से मुझे राहत बतौर 2 लाख रुपए मिले और 80,000 रुपये मुझे नगद पेमेंट हुआ और 1,20,000 मुझे सरकार की तरफ से मेरी एफडी 5 साल की हुई। और इसके बाद सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने विधवा पुनर्विवाह के लिए राशि दी। और अब मैं अपने हस्बैंड के साथ, जो मेरे नए हस्बैंड हैं उनके साथ रहती हूँ और मैं अपना ये पार्लर का कारोबार करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद सुक्खू सरकार जी का, बहुत धन्यवाद। गांव सकरोहा की रहने वाली लाभार्थी श्रीमती नीलम कुमारी पत्नी श्री राजकुमार ने बताया कि पुनर्विवाह करने पर उन्हें इस योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई। इस सहायता से वह अपनी 3 बेटियों की पढ़ाई और जीवन यापन में योगदान कर पा रही है। वह इस योजना के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त कर रही हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।